नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आप सभी को आजादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश आजादी की 80वीं सालगिरह मना रहा है। देश नई ऊंचाइयों को छूने की बात कर रहा है। तो ठीक इसी दौर में जमीन के नीचे सुरंग बनाकर समंदर में ट्रेन दौड़ाने की भी तैयारी हो रही है। आज से ठीक एक साल बाद यानी कि 15 अगस्त साल 2027 को देश रफ्तार की एक नई पहचान से वाकिफ होने को तैयार है। बुलेट ट्रेन के जरिए भारत रफ्तार की नींव को पहले ही रख चुका है, लेकिन आज बात इसी बुलेट ट्रेन के उस बुलेट प्रोजेक्ट की जो कागजों से उतरकर अब जमीन पर आकार ले चुका है। मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम चल रहा है, जहां पर एक तरफ जमीन से कई फीट ऊपर कॉरिडोर बन रहा है, तो वहीं समंदर के कई फीट नीचे ट्रैक बिछाने का भी काम जोरों पर है। 4 फेज में इस कॉरिडोर का काम पूरा होना है, जिसमें पहला फेज सूरत से बिलीमोरा स्टेशन के बीच होगा। पहले फेज का जो काम है वो 80% तक पूरा भी हो गया। गुजरात के सभी 8 स्टेशन पर स्ट्रक्चरल काम इस वक्त पूरा हो गया। फिनिशिंग का काम चल रहा है। महाराष्ट्र के विरार और बोईसर में बेस स्लैब तैयार हो चुके हैं। मुंबई स्टेशन पर खुदाई का काम आखिरी फेज में है। 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम चल रहा है। आज आपको लेकर चलेंगे सूरत टू मुंबई के बुलेट सफर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि भारत भी उन देशों में शामिल हो जाए जहां पर हाई स्पीड ट्रेन आधुनिक विकास की पहचान है। सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। करीब 80% तक काम जो है वो पूरा किया जा चुका है। जो ट्रैक है उसका काम पूरा किया जा चुका है। इस वक्त आप ट्रैक की तस्वीर देख सकते हैं और इन्हीं ट्रैक से होकर गुजरेगी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन। समुद्र के अंदर ये टनल बनाया जा रहा है और इसके साथ ही जब बुलेट ट्रेन यहाँ से होकर गुजरेगी तो जो यात्रा करने वाले यात्री होंगे उनका रोमांच कुछ अलग ही होगा। नवभारत संवाददाता भावना किशोर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के सफर पर निकली, तो उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत डायमंड सिटी सूरत से की। इसी शहर में बनने वाला बुलेट ट्रेन स्टेशन भी अपने डिजाइन के जरिए सूरत की पहचान को दिखा रहा है। सूरत बरदोली रोड के पास एंट्रोली गांव में ये बुलेट स्टेशन बनाया गया। आपको दिखाते हैं आखिर सूरत का बुलेट ट्रेन स्टेशन दिखता कैसा है, इसकी खासियत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया में जिस शहर को हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए जाना जाता है, वहीं पर आप देखिए कि स्टेशन की बाहर, सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन की बाहर की तस्वीर देखिए कि किस तरह से हीरे की चमक और आकार की कहानी कहता हुआ ये बुलेट ट्रेन स्टेशन नजर आ रहा है। ये डिजाइन सूरत की पारंपरिक पहचान को आधुनिक भारत की नई हाई स्पीड और हाई टेक यात्रा से जोड़ती है। एक तरफ डायमंड सिटी सूरत और दूसरी तरफ देश की रफ्तार बदलने वाली बुलेट ट्रेन, और इसके साथ ही तैयार किया जा रहा है ये सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन। और आगे भी अलग अलग जगहों पर इसी तरह से बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माण हो रहा है। लेकिन अब स्टेशन की बाहरी संरचना में हीरे जैसी आकृति आपको हम एक बार फिर से दिखाते हैं कि किस तरह से हीरे की तरह जो आकृति होती है वो, और साथ ही पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सूरत के डायमंड कारोबार और उसकी वैश्विक पहचान को ये दर्शाता है। हूबहू जिस तरह से डायमंड की डिजाइन्स होते हैं, जो संरचना आकार होता है, ठीक उसी तरह से बुलेट ट्रेन स्टेशन के बाहर यहां पर आप इस डिजाइन को देख सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि रफ्तार के जिस ट्रैक पर हिंदुस्तान अगले साल जाने वाला है, आखिर वो कितना तैयार है? कैसी स्टेशन से लेकर सिग्नल तक की तैयारी है? रेलवे ट्रैक कितने मजबूत है? इसके लिए टीम नव भारत बुलेट ट्रेन के ट्रैक पर जा पहुंची, जहां से स्टेशन और ट्रैक के काम का हमने जायजा लिया। आपको दिखाते हैं बुलेट ट्रैक की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
आज से ठीक एक साल बाद 2027 15 अगस्त से देश में बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य बनाया गया है। इस वक्त हम डायमंड सिटी सूरत में मौजूद हैं और यहां की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। करीब 80% तक काम जो है वो पूरा किया जा चुका है। आप ये देख सकते हैं कि बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक बनाए गए हैं और इसी ट्रैक से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। पहले फेज की अगर बात करें तो पहले फेज में सूरत से बिलीमोरा के लिए बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य बनाया गया है, यानी कि अब कुछ और महीनों का इंतजार है जिसके बाद लोग बुलेट ट्रेन की सवारी कर पाएंगे। तो ये तस्वीर है सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी डिजाइनिंग की गई है और फिलहाल यहाँ पर काम जो है वो किया जा रहा है। फिनिशिंग का काम इस वक्त सूरत बुलेट ट्रेन जो स्टेशन है वहां पर किया जा रहा है। तो स्टेशन की कुल ऊंचाई आप देख सकते हैं करीब 26 मीटर है और 58 वर्ग मीटर में से पूरा तैयार किया गया है। स्टेशन पर 3 लेवल होंगे, ग्राउंड लेवल, कॉन्कोर्स लेवल और प्लेटफॉर्म लेवल। इस वक्त हम प्लेटफॉर्म लेवल पे मौजूद हैं और यहाँ पर दोनों तरफ आप ट्रैक देख सकते हैं। बुलेट ट्रेन ट्रैक जो है ये पूरी तरह से तैयार है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन यहाँ से दौड़ेगी। फिलहाल पहले फेज में सूरत से बिलीमोरा के लिए बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। उसके बाद आने वाले समय में मुंबई से अहमदाबाद के लिए हाई स्पीड ट्रेन भारत की पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। तो सूरत के बुलेट ट्रेन स्टेशन को डायमंड के डिजाइन में तैयार किया गया। यहाँ लाइट की डिजाइन भी डायमंड की तरह ही है। हर छोटी से छोटी चीज का बखूबी ख्याल रखा गया है। बुलेट ट्रेन का इस स्टेशन में सूरत को रफ्तार से नहीं जोड़ेगा, बल्कि स्टेशन खुद शहर की पहचान को अपने डिजाइन में समेटेगा भी। स्टेशन की वास्तुकला में भी हीरे की चमक दिखाई देगी, यानी यात्रियों की एंट्री से लेकर ट्रेन तक पहुंचने का पूरा सिस्टम एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट हब की तरह तैयार किया जा रहा है। सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि अंदर जो कॉन्कोर्स लेवल है और इसके साथ ही जहां पर यात्री पहुंचेंगे उन्हें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग भी बिल्कुल डायमंड शेप की है। बाहर की तरफ अगर बात करें तो सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन की बाहर की डिजाइनिंग में भी डायमंड कट जो है उसकी डिजाइन देखने मिलेगा और अंदर आप सीलिंग पर देखिए किस तरह से डायमंड कट का डिजाइन है, क्योंकि सूरत डायमंड सिटी के नाम से जाना चाहता है। ऐसे में ये अंदर किस तरह से प्लेटफॉर्म होंगे उसकी तस्वीर आप देखिए। लिफ्ट हैं, एक्सकेलेटर्स हैं लोगों के लिए, इसके साथ ही साथ रेस्ट रूम, वेटिंग लाउंज, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह जो व्यवस्थाएं होती हैं बिल्कुल उसी की तरह से बुलेट ट्रेन स्टेशन पे भी आपको तमाम सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी। अलग अलग मंजिलों पर आने जाने के लिए कई सारे लिफ्ट हैं, एक्सकेलेटर्स हैं, बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों के लिए, बच्चों के लिए भी उनकी जरूरतों का विशेष ध्यान दिया गया है। और इस लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर वेटिंग लाउंज, रेस्ट रूम होगा। इसके साथ ही अंदर का जो माहौल है वो केवल जो यहाँ पर जो यात्री आएंगे उनको काफी आरामदायक माहौल देने की कोशिश की जाएगी और प्राकृतिक मतलब नेचुरल लाइट की भी व्यवस्था है, यानी कि प्लेटफॉर्म पर केवल कृत्रिम रोशनी पर निर्भरता नहीं होगी। यहाँ पर नेचुरल लाइट के लिए भी अलग से डिजाइन जो है वो किया गया है। तो वेंटिलेशन का भी खास ध्यान जो है वो बुलेट ट्रेन स्टेशन खास तौर में जो सूरत में तैयार हुआ है उसको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर किया गया है। और यहां से अगर बात करें बाहर जाने के बाद लोगों को रेलवे स्टेशन जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो या फिर मार्केट जाना हो, उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो डायमंड के स्टाइल का आपको दिखा रहे थे किस तरह से सीलिंग है, बाहर की भी डिजाइनिंग कुछ उसी तरह से नजर आ रही है। तो ये है देश में तैयार किया जा रहा बुलेट ट्रेन स्टेशन और सबसे पहले फेज में सूरत से लेकर बिलीमोरा के बीच में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। तो बुलेट ट्रेन वक्त की बचत और रफ्तार के रोमांच का नाम, लेकिन ट्रैक से रफ्तार की तस्वीर आखिर दिखाई देती कैसे? बुलेट ट्रेन स्टेशन को सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं बनाया जा रहा, इसे पूरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से भी जोड़ा जा रहा है। मेट्रो, बीआरटीएस, बस, टैक्सी और ऑटो, यानी कि बुलेट ट्रेन से उतरने के बाद अगली मंजिल तक पहुंचना भी अब आसान हो जाएगा और इसी सोच के साथ पूरा कनेक्टिविटी नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। आज
से ठीक 1 साल बाद बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वक्त हम सूरत में मौजूद हैं, यानी कि डायमंड सिटी, और डायमंड सिटी से ही पहले फेज में बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। यानी सूरत से लेकर बिलीमोड़ा के लिए बुलेट ट्रेन चलाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से बुलेट ट्रेन के लिए जो ट्रैक है उसका काम पूरा किया जा चुका है। इस वक्त आप ट्रैक की तस्वीर देख सकते हैं और इन्हीं ट्रैक से होकर गुजरेगी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन। यानी कि जल्द ही अब बुलेट ट्रेन की सवारी लोग कर पाएंगे। 15 अगस्त 2027 से इसे चलाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी अब कुछ और वक्त का इंतजार है, लोग बुलेट ट्रेन की सवारी कर पाएंगे और कम वक्त में ज्यादा डिस्टेंस वो कवर कर पाएंगे। सोचिए जरा, 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन ट्रैक पर दौड़ रही है। सफर का रोमांच कैसा होगा? लेकिन यही रोमांच तब और भी बढ़ जाएगा जब बुलेट ट्रेन अपनी इसी रफ्तार से समंदर के अंदर टनल में जाएगी। टीम नवभारत बुलेट ट्रैक की इस टनल में भी पहुंची। आखिर ये टनल दिखती कैसे, किस तरह से इसे डिजाइन किया जा रहा है, कितना काम हो चुका है, मेरे सहयोगी भावना किशोर के साथ आपको लेकर चलती हूँ बुलेट टनल के इसी सफर पर। इस वक्त हम मुंबई के एक ऐसी सुरंग में मौजूद हैं जो देश की पहली अंडर सी रेल सुरंग कहलाने जा रही है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि 21 किलोमीटर तक की इस सुरंग में कितना काम जो है वो पूरा किया जा चुका है। यानी कि समुद्र के अंदर ये टनल बनाया जा रहा है और इसके साथ ही जब बुलेट ट्रेन यहाँ से होकर गुजरे तो जो यात्रा करने वाले यात्री होंगे उनका रोमांच कुछ अलग ही होगा। फिलहाल ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह से अब भारत जो है उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास इस तरह से टनल जो है वो होगा। फिलहाल ये तस्वीर देख सकते हैं कि 5 किलोमीटर का जो काम है वो NATM तकनीक है उससे पूरा किया जा चुका है। 16 किलोमीटर का जो सुरंग है वो TBM मशीन से बनाया जा रहा है। कुल मिला के मुंबई के BKC से सिलफाटा थाने तक करीब 21 किलोमीटर लंबी ये जो सुरंग है वो बनकर तैयार हो रही है। फिलहाल आप आसपास की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है। TBM का जो कटर होता है हेड करीब 13 मीटर चौड़ा होता है। उसकी मदद से आप देखिए यहाँ पर जो आगे का काम है किया जा रहा है। फिलहाल इस सुरंग की अगर बात करें तो इस सुरंग को पूरी तरह से वाटरप्रूफ जो है वो होगा। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से जिस तरह से समुद्र के अंदर ये टनल है तो पूरी तरह से इसे वाटरप्रूफ बनाया गया है। सुरंग की दीवारों के लिए करीब 77,000 कंक्रीट सेगमेंट तैयार किया गया है। कुल मिलाकर 7700 टनल रिंग बनाई जाएगी। एक पूरी रिंग का जो वजन होगा वो करीब 100 टन होगा। तो कुछ इस तरह से ये पूरी जो सुरंग है वो बनकर तैयार होगी। अगर बात करें तो 5 किलोमीटर तक का काम जो है वो पूरा किया जा चुका है। यानी आने वाले समय में मुंबई के नीचे यानी कि समुद्र के बीचों बीच जब बुलेट ट्रेन गुजरेगी तो आप सोचिए कि जो सफर करने वाले यात्री होंगे उनका रोमांच जो है वो किस तरह से होगा। फिलहाल अगर बात करें तो जल्दी ही देश में बुलेट ट्रेन की सेवा शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयारी जो है वो की जा रही है। महाराष्ट्र के बांद्रा से शिलफाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है, जिसका 7 किलोमीटर का हिस्सा समंदर के नीचे बन रहा है। यानी कि ये भारत की पहली अंडर सी रेल टनल होने जा रही है। आखिर समंदर के नीचे इतनी बड़ी टनल को बनाया कैसे जा रहा है? आपको वो मशीन भी दिखा देते हैं जिसकी ऊंचाई ही 4 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है, जिससे जमीन के अंदर बुलेट ट्रेन को दौड़ाने की तैयारी हो रही है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हिस्सा टनल की खुदाई में आ रहा है और उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है देश की सबसे बड़ी TBM मशीन का। 2 बड़ी TBM मशीन से खुदाई जो है वो की जा रही है। आपको हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार TBM मशीन की मदद से किस तरह से इस सुरंग में काम किया जा रहा है। TBM मशीन क्यों इतनी बड़ी है तो आप देख सकते हैं कि अगर बात करें तो मशीन की लंबाई भी जो करीब है वो 96 मीटर है। इसके साथ पूरी मशीन का जो वजन है वो 3200 टन है। यानी करीब 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा ये TBM मशीन है। TBM का जो हेड कटर होता है वो 13 मीटर चौड़ा है और इसकी मदद से खुदाई का जो काम है वो किया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से ये मशीन दिखती है। इसका जो
दो हिस्सा है, यानी कि दो बड़ी मशीनें हैं वो इस टनल में खुदाई के लिए लगाई गई है और ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, इसमें वक्त भी लगता है। इसीलिए ये सबसे बड़ी मशीन है जो देश में पहली अंडर सी रेल टनल बनाया जा रहा है, उसमें खुदाई के लिए इन टीबीएम मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अहमदाबाद से शुरू होने वाली बुलेट ट्रेन का सफर मुंबई में खत्म होगा। अब आपको मुंबई के इस स्टेशन पर फिलहाल खुदाई का काम तो अभी आखिरी फेज में है, जो कि इंजीनियरिंग का कमाल पूरे रूट पर देखने को मिलता है। उससे कई ज्यादा चौंका देने वाला काम मुंबई में हो रहा है। हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे भारतीय इंजीनियर बुलेट प्रोजेक्ट को पंख देने के लिए धरती का सीना फाड़ देने वाली मेहनत में दिन रात जुटे हुए हैं। देश बेसब्री से बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहा है। जापान की तकनीक और भारत की रफ्तार से नए युग में हम प्रवेश भी कर रहे हैं। आपको हम तस्वीर दिखाएंगे इस वक्त की बुलेट ट्रेन को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन जो तैयार किए जा रहे हैं वो किस तरह से होंगे। इस वक्त हम बीकेसी में मौजूद है, यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, और मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है बुलेट ट्रेन के लिए, उसमें करीब 12 स्टेशन होंगे। लेकिन मुंबई का स्टेशन पूरी तरह से अलग होगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा स्टेशन है जो अंडरग्राउंड होगा। और अंडरग्राउंड की बात करें तो करीब 106 फीट खुदाई करके इस स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। आपको हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर काम किस तरह से हो रहा है, उसकी झलक आप देखिए कि फिलहाल इस वक्त बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर अहमदाबाद जो मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन है वो तैयार किया जा रहा है। इस स्टेशन की बात करें तो ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड होने वाला है। जमीन में करीब 32.5 मीटर यानी कि 106 फीट नीचे तक खुदाई की गई है और करीब अगर मान के चले तो 10 मंजिला जो इमारत है, इतनी गहराई आप समझ सकते हैं यहाँ पर की गई है। स्टेशंस में 3 लेवल होंगे, आप देख सकते हैं किस तरह से इसका निर्माण किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म होगा, फिर कॉन्कोर्स होगा, सर्विस लेवल होंगे, करीब 6 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे और हर प्लेटफॉर्म करीब 400 मीटर लंबा होगा। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि काम यहाँ पर तेजी के साथ किया जा रहा है। टारगेट 2030 है बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर, लेकिन पहला फेज अगले साल 2027 में चलाया जाएगा। इस वक्त ये मुंबई का जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है जहां पर ये काम किया जा रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये स्टेशन किस तरह से अंडरग्राउंड है और इस पर काम किया जा रहा है। फिलहाल इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी स्टेशन जब बनकर तैयार होगा तो स्टेशन के अंदर स्काई लाइट के जरिए जो नेचुरल लाइट है उसको पहुंचाने की योजना बनाई गई है। और जो लोग मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन पर पहुंचेंगे, जो बुलेट ट्रेन से यात्रा करेंगे, उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के मेट्रो स्टेशन से उसकी कनेक्टिविटी जो है वो की जाएगी, ताकि सफर करने वालों के लिए समय की बचत हो, ट्रैफिक में ना फंसना पड़े और 3 घंटे की जो यात्रा होने वाली है अहमदाबाद से मुंबई में, उसके बाद वो मेट्रो की सर्विस ले सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में, आप देखिए इस वक्त बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में काम किस तरह से चल रहा है। फिलहाल हम साइट पर मौजूद हैं जहां पर बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जा रहा है और जल्द ही इसका काम पूरा भी कर लिया जाएगा। 2028 तक मुंबई के बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन पहला फेज जो है वो सूरत बिलीमोड़ा के लिए चलाया जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में अब जल्द ही बुलेट ट्रेन की सवारी देशवासी कर पाएंगे। कैमरा पर्सन तनवीर के साथ भावक शो, टाइम्स भारत के लिए।